सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस सिंड्रोम के बारे में। एस सिंड्रोम एक तरीके का रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमें अनीमिया एंड जॉइंट स्केलेटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है लेकिन अभी तक भी इसका जेनेटिक बेसिस हमें नहीं पता चला। कहने का मतलब अभी तक हम ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ये एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड। ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरीके के क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं, एक एक्स एंड एक वाई। जब भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो या वो एक्स से जाएंगे या वाई से, लेकिन अभी तक भी रिसर्च हो रही है इस डिसऑर्डर पे जिससे ये पता लगाया जाएगा कि ये एक्स लिंक्ड जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है या वाई लिंक्ड जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, हमने बोला था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं अनीमिया एंड स्केलेटल एंड जेनाइटल एनॉमलिटीज़। तो अनीमिया क्या है? अनीमिया इज़ नथिंग बट बोन मैरो डिसऑर्डर। कहने का मतलब ये एक तरीके का ब्लड सेल डिसऑर्डर है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का या तो साइज़ अलग होता है या तो उसका नंबर कम होता है। और ये अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेल क्यों है? क्योंकि बोन मैरो ठीक से बन नहीं पाता। इस सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्केलेटल एनॉमलिटी है और स्केलेटल सिस्टम में बोन मैरो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलग नाम है हाइड्रोसेफेलस क्लेफ्ट प्लेट सिंड्रोम या फिर हाइड्रोसेफेलस क्लेफ्ट प्लेट जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर सिंड्रोम। साथ ही साथ इसको एस स्मिथ सिंड्रोम के बारे में भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने एस सिंड्रोम को जाना था वो डॉक्टर स्मिथ थे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि अगर हमें किसी भी पेशेंट के अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं तो क्या वो एस सिंड्रोम है या कोई और, तो उसके लिए हमें लक्षण पता होने बहुत ज़रूरी है। इसका पहला लक्षण है माइल्डली स्लोड ग्रोथ। इस तरीके के सिम्टम्स में हम देखते हैं कि जो पेशेंट है अगर वो पीडियाट्रिक यानी बच्चा है तो उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन रीच नहीं होते। दूसरा, पेल स्किन, उसकी स्किन कलर के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तीसरा, डिलेड क्लोजर ऑफ फ्रंटालिस यानी सॉफ्ट स्पॉट होते हैं हमारी बोन्स के अंदर। जो सर वाली बोन है यानी क्रेनियल बोन है उसके अंदर फ्रंटालीज होते हैं यानी बहुत सॉफ्ट पार्ट होते हैं हमारी बोन के जहाँ पे वो जुड़ती है, तो वो क्लोज नहीं हो पाते, जिस वजह से कल को अगर उनको सर पे कोई चोट लगती है तो वो उन लोगों में जानलेवा साबित हो सकती है। इसके बाद क्योंकि इस बीमारी के अंदर जॉइंट एंड स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती हैं तो शोल्डर जॉइंट का नैरो होना या फिर शोल्डर जॉइंट का नॉन फंक्शनल होना ये इस डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर कंजेनाइटल कंट्रैक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। कंजेनाइटल यानी बचपन से एंड कॉन्ट्रैक्चर यानी मांसपेशियों के अंदर जकड़न। इसकी वजह से जो पेशेंट है जिसे एस सिंड्रोम है वो अपना हाथ पूरी तरीके से सीधा नहीं कर पाता। इसके बाद उसमें क्लेफ्ट प्लेट, डिफॉर्म्ड ईयर्स एंड ड्रूपी आईलिड्स जैसे सिम्टम्स देखने को हमें मिल सकते हैं। क्लेफ्ट प्लेट होता है कि हमारी जो मुंह के अंदर नाक और मुंह को बीच में से अलग करने वाली जो एक हार्ड प्लेट है उसके अंदर छेद हो जाना। वही डिफॉर्म्ड ईयर्स यानी हमारा जो कान का बाहरी हिस्सा है उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी होना। वहीं ड्रूपी आईलिड्स मतलब पेशेंट की आंखें ही ढंग से नहीं खुल पाई क्योंकि उसकी जो आईलिड्स होती हैं वो पूरे टाइम नीचे की तरफ लटकी रहेंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी पेशेंट में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उसको किस तरीके से जांचा जाए यानी इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोसिस। सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट के थ्रू ही हमें ये पता चलेगा कि बॉडी के अंदर अनीमिया है या नहीं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का क्या काउंट है और उसकी डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है। इसके बाद एक्सरे और सीटी स्कैन से हमें ये समझ आएगा कि पेशेंट के अंदर कहीं कोई जॉइंट या फिर स्केलेटन रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोन मैरो टेस्टिंग करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोन मैरो टेस्टिंग की वजह से ही हमें पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर जो ब्लड काउंट है वो कितना है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट में हमें ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है और ये कंफर्म हो जाता है कि उस पेशेंट को एस सिंड्रोम ही है, तो उसका क्या इलाज किया जाए। तो इस बीमारी का अभी तक कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं बना है। रिसर्च आज भी चल रही है इस बीमारी का, यानी इस रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर का कोई इलाज बनाया जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी को भी ये बीमारी लगती है तो उसके अंदर हम पहला स्पेसिफिक सप्लीमेंट एंड मेडिकल सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्लड में रेड ब्लड सेल का जो काउंट होता है या तो वो बहुत कम होता है या फिर रेड ब्लड सेल ढंग से बने नहीं होते, जिस वजह से बाहर खून यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरा, हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पेशेंट की जितनी बीमारी होती है वो आधी रह जाती है, क्योंकि हमारे खून धीरे धीरे ढंग से बनना शुरू हो जाता है। और सबसे मेजर पार्ट जो कि सबसे ज़रूरी इलाज है वो है फिजियोथेरेपी। जैसे कि हम जानते हैं कि एस सिंड्रोम के अंदर कॉन्ट्रैक्चर एंड स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जॉइंट पेन, ढंग से मूव ना कर पाना, चलने में दिक्कत, साथ ही साथ सारी ज़िंदगी के लिए आपको शायद बेड पे भी रहना पड़ सकता है। इस सब को बचाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एस सिंड्रोम में। एक फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको मोबाइल बना सकता है ऐसी कंडीशंस में। एक्सरसाइज एंड मैनुअल टेक्निक के थ्रू वो आपके कॉन्ट्रैक्चर्स को ब्रेक करता है, जिस वजह से आपकी मांसपेशियाँ ढंग से काम करने लगती है। वो आपको सही ढंग से चलना सिखाता है, यानी गेट ट्रेनिंग कराता है। साथ ही साथ आपको ब्रेसेस सपोर्ट्स देता है, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ अच्छे से काट सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।